गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम अध्याय दूसरे के अंतर्गत जीव जगत के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम अरस्तु ने वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर पादप और जंतु जगत को दो भागों में विभाजित किया। पादप जगत को, यानी हम यूं कहें कि पादपों को उनकी आकारिक संरचना के आधार पर, पादपों को उनकी आकारिक संरचना के आधार पर प्रमुख तीन भागों में विभाजित किया। पहला है शाक, दूसरा झाड़ी व तीसरा वृक्ष। और ये जो आप विभाजन देख रहे हैं, ये पादपों की आकारिक संरचना के आधार पर है, यानी आकार में वो कैसे होते हैं। पहला शाक, दूसरा झाड़ी और तीसरी वृक्ष। इसीलिए चूंकि यह विभाजन सर्वप्रथम किया गया और अरस्तु के द्वारा यह विभाजन किया गया। दूसरे पॉइंट पर जाएं, जहां तक जंतुओं का सवाल है। जंतुओं को अरस्तु ने लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बेस क्या लिया? लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया। विद्यार्थियों, वैसे तो जीव जगत के वर्गीकरण की कई प्रणाली हैं, लेकिन उनमें से जो व्यापक रूप से सर्वमान्य प्रणाली है वो दो हैं, जिसमें से पहली प्रणाली को सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया और इसी के आधार पर कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। आइए अब अध्ययन करते हैं वो सर्वव्यापक वर्गीकरण की कौन कौन सी दो प्रणाली है। पहला है द्वजगत पद्धति।
अंग्रेजी में इसको कहते हैं टू किंगडम सिस्टम। और यह टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, और जैसा कि मैंने बताया उसी के आधार पर कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। कौन कौन सी दो इसमें प्रणाली हैं? पहली है प्लांट किंगडम, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप जगत, और जो दूसरी है उसको कहते हैं एनिमल किंगडम, जंतु जगत। और दूसरी जो सर्वव्यापक सर्वमान वर्गीकरण की प्रणाली है उसको कहते हैं पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली या पंच जगत पद्धति भी इसको कह सकते हैं। प्रणाली के स्थान पर इसका एक नाम है पंच जगत पद्धति। अंग्रेजी में इसी कहते हैं फाइव किंगडम्स सिस्टम। ये फाइव किंगडम सिस्टम R.H. हिटेकर के द्वारा दिया गया, बाई R.H. हिटेकर। R.H. हिटेकर ने इस पूरे जीव जगत को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, और वो 5 किंगडम इस प्रकार हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंजाई, चौथा है प्लांटी, पादप, और पांचवा है एनिमेलिया। जंतु। R.H. हिटेकर ने इस पूरे जीव जगत को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। क्यों? पंचजगत प्रणाली जो R.H. हिटेकर के द्वारा दी गई, हिटेकर ने अपने इस वर्गीकरण में जो प्रमुख आधार लिए, जो प्रमुख लक्षण लिए, वो इस प्रकार है। जीवों की जटिल कोशिका की जटिलता, जीवधारियों में कोशिका की जटिलता क्या थी, यानी जटिलता का तात्पर्य मैं आपको यहां बता दूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव। दूसरा है पोषण विधि, तीसरा है जीवन शैली, जीवों की जीवन शैली क्या थी, चौथा है जीव शरीर की संगठनात्मक जटिलता। संगठनात्मक जटिलता का यहाँ तात्पर्य है एक कोश की और बहुकोश की जीव। और पांचवा है जीवों का विकासात्मक एवं जात वृत्ति संबंध।
ये प्रमुख जो आधार थे, जो आर्य छिटेकर की वर्गीकरण में उन्होंने इनको दृष्टिगोचर किया। इन्हीं के आधार पर इस पूरे जीव जगत को 5 जगत में डिवाइड कर दिया। आइए अब हम देखते हैं कि वो विशिष्ट लक्षण कौन थे जिनके आधार पर, ये तो उनके प्रमुख आधार थे, प्रमुख विशिष्ट लक्षण। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका। आर्य छिटेकर ने अपने वर्गीकरण में जीवों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यानी वो जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त हैं या यूकैरियोटिक कोशिका युक्त हैं। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं या यूकैरियोटिक जीव हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब वो किसी भी जीवधारी की कोशिका और कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए दोनों होते हैं अलग अलग जीवों के संदर्भ में। तो जब किसी भी जीवधारी की कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ किसी मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है, जिसको हम कहते हैं कोश केंद्रक कला के द्वारा ढका हुआ पाया जाता है, बिखरा हुआ नहीं रहता जीव द्रव में, तो ऐसी कोशिका कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और ऐसा जीव जिसकी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ बिखरा हुआ पाया जाता है कोशिका द्रव में, वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा आच्छादित नहीं होता है, ढका नहीं होता, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये नीलहरी शैवाल और बैक्टीरिया जीवाणु इनमें पाई जाती है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। इनको छोड़ करके सभी जीवों में यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आर्य छिटेकर के द्वारा प्रमुख या विशिष्ट लक्षण के रूप में उन्होंने अपने वर्गीकरण में उनको आधार बनाया, वो है पोषण विधि। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी जीवधारी को अपनी जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा की प्राप्ति हेतु शरीर की वृद्धि के लिए उसे पोषण की आवश्यकता होती, जो बाहरी माध्यम से ग्रहण करते हैं। आर्य छिटेकर की जो उन्होंने विशिष्ट लक्षण के रूप में पोषण विधियों का अपने इस वर्गीकरण में शामिल किया, उनमें हम अलग अलग देखेंगे पादपों में कि कौन कौन सी पोषण विधियां पाई जाती हैं और जंतुओं में कौन कौन सी पोषण विधियां पाई जाती हैं। सबसे पहले हम पादपों में देखेंगे। पादपों में प्रमुख रूप से 2 पोषण विधियां पाई जाती हैं। पहली होती स्वपोषी ऑटोट्रॉफ, और दूसरा है
विषम पोषी हेट्रोट्रॉप्स। यदि हम विषम पोषी की बात करें तो पादपों में विषम पोषी विधियों में कई प्रकार की विषम पोषी विधियां हैं। जैसे पहला है परजीवी, पैरासाइट्स, दूसरा है मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट, तीसरा है सहजीवी, और चौथा है कीटभक्षी। विषम पोषी पोषण के अंतर्गत पादपों में ये 4 प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती हैं, जिनमें परजीवी, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का तात्पर्य होता है सड़े गले पदार्थों पर उगने वाले पादप या उनसे भोजन प्राप्त करने वाले पादप। सहजीवी है जो साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, फंजाई के साथ ग्रो करते हैं। और कीटभक्षी पादप, वह पादप जो अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, ब्लेडर वर्ड है, ये कीटभक्षी पादप है। आइए अब हम पोषण विधि का अध्ययन करते हैं कि जंतुओं में किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। जंतुओं में जहां तक पोषण विधि का सवाल है, कई प्रकार की पोषण विधियां जंतुओं में पाई जाती हैं, जिनमें पहली है प्राणिसम, या इसे कहते हैं जंतुसम पोषण। दूसरा है शाकाहारी, तीसरा है मांसाहारी, चौथा है सर्वाहारी। ये इस 4 प्रकार की पोषण विधियां ये जंतुओं में पाई जाती है। वह जंतु जो प्राणियों के समान भोजन को प्राप्त करते हैं, इनको प्राणिसम या जंतुसम पोषण कहते हैं। शाकाहारी, ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं शाकाहारी। हर्बीवोरस, ऐसे जंतु जो जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं मांसाहारी। कार्निवोरस, और ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं सर्वाहारी।